क्या होप सर्टिफिकेट पर एडमिशन हो सकता है? क्या बैंक स्टेटमेंट भाई की लग सकती है, बहन की लग सकती है, या फिर प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन में हमें किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? क्या आइल्स ऑप्शनल है? क्या हमें एमओआई दिखाने की ज़रूरत है? हम अपनी बैंक स्टेटमेंट किस तरह की बनाएं कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाए? हमें वो क्या करना होगा जिसकी वजह से हमारा इटली का वीज़ा, स्टडी वीज़ा अप्रूव हो जाए और रिजेक्शन से हम बच सकें? बच्चे बहुत सालों मेहनत करते हैं लेकिन गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है इटली का। और यही सोचते हैं कि इटली का जो वीज़ा है वो फ्री है और पैसे कम लगेंगे, लेकिन लोगों की गलत सोच की वजह से गलतियां होती हैं और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। और जो है ना वो गिवन अप कर जाते हैं और दोबारा कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे इटली दोबारा अप्लाई भी नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए हाजिर हैं हमेशा की तरह, आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स के साथ, और इसके अलावा अपडेट्स के साथ इटली की जो स्टडी वीज़ा है और अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो मेन पर्पज़ है वो यही होता है कि स्टूडेंट्स को हम फैसिलिटेट करें। मैं उनको एक बेस्ट आंसर्स दे सकूँ और उनको बता सकूँ कि बेटे आपने अपना वीज़ा जो है ना वो किस तरीके से जो है वो फ़ाइल करना है। ये सारी चीज़ें हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली हमारा जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, डिस्कस करूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसी वीडियो जिसमें मैंने ये बताना है कि रिजेक्शन के बाद अप्रूवल एक हमारे, समझ लीजिए, ऑडियंस में से एक बच्चे की कैसे हुई और उसने क्या-क्या गलतियाँ की थी, उन गलतियों को कैसे ठीक किया, उन ठीक करने के बाद उसका वीज़ा अप्रूव कैसे हुआ, ये सारी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस करने लगे हैं आपके सवालात। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे शॉर्ट्स देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इंशाल्लाह ताला आप तक अपडेट्स पहुँचती रहेंगी। पे चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर डॉक्यूमेंट्स भी बता दें, होप सर्टिफिकेट्स पे होगा। और सेकंड ये कि विल वालों ने बोल रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो फिर एडमिशन होगा। अच्छा जी, बात ये है कि आप होप सर्टिफिकेट पर अपनी जो करंट आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन आखिरी जो आपकी लास्ट जो डिग्री है वो आपको जमा करवानी पड़ती है। डेफिनेटली 1 महीने का फ़र्क है, 2 महीने का फ़र्क है। आप एक सर्टिफिकेट लेंगे अपने कॉलेज से जिसमें लिखा होगा कि आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपकी डिग्री क्लियर होगी, आपको वो डिग्री दे देंगे, देन आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है? और इस रिज़ल्ट के बाद आप किसी भी जो है ना वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भाई हमारा सारा केस रेडी है लेकिन अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिली, अब कोई चांस है? काइंडली जवाब ज़रूर दीजिएगा। जी, अगर आपने सारी फाइल अपनी रेडी कर ली है और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी देर पहले भी और हमेशा बताया है कि यार इटली की अपॉइंटमेंट, यकीन करें, सम टाइम तो मेरा दिल खून के आंसू होता है कि अगर मेरे बस में होना, मैं एक-एक बच्चे को पकड़-पकड़ के दूँ कि यार ये लो आप आपकी अपॉइंटमेंट, ये आपकी अपॉइंटमेंट। लेकिन आपको पता है ये पैसा है और इस पैसे की गेम में कोई गरीब नहीं देखा जाता, कोई अमीर नहीं देखा जाता, और बस यही देखा जाता है कि पैसे आने चाहिए, चाहे जिस तरीके से मर्ज़ी आएँ, ठीक है? तो इस सारे नतीजे में जो मैं हमेशा जो सजेशन देता हूँ, ये देता हूँ कि आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है आप एजेंट्स के थ्रू, लेकिन उन एजेंट से जो आपको कन्फर्म अपॉइंटमेंट दें, और सेकंड जो होता है वो रिकोर्सो के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन रिकोर्सो का जो प्रोसेस है वो हमेशा जो है ना वो टाइम टेकिंग होता है, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, पैसे भी लग सकते हैं। लेकिन ये है कि इस साल बहुत सारे बच्चों ने रिकोर्सो के थ्रू जो है ना वो अपॉइंटमेंट ली है। तो अगर आप ये दोनों स्टेप ले सकते हैं, आपका केस रेडी है, आपको आपको ये लगता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, उसमें जस्टिफाइड है, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड है, देन मोर देन वेलकम, यू शुड गेट ए अपॉइंटमेंट एंड सबमिट योर वीज़ा फाइल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई स्पॉन्सर कर सकता है फॉर माय सिस्टर इन इटली 2026? माय फादर इज deceased and my mother is a housewife. Is there any new update about sibling sponsorship?
अच्छा जी, ये बड़ा एक अहम सवाल है और दूसरा ये कि अ जो है ना अपडेट हुई हैं लिस्टें, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अ, आपका जो भाई है ना, वो फाइनेंशियली तौर पर न्यू चेकलिस्ट के मुताबिक उसको आप स्पॉन्सर्ड नहीं कर पाएँगे और ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा स्टडी वीज़ा के लिए, ये न्यू चेकलिस्ट के मुताबिक है, ठीक है? अच्छा जी, काउंसलेट चेकलिस्ट के मुताबिक सिर्फ पेरेंट्स स्पॉन्सर हो सकते हैं, यानी अदर फैमिली मेंबर आमतौर पर काबिल कबूल नहीं है। ठीक है? इटली के स्टडी वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें रिलेशनशिप प्रूफ विद स्पॉन्सर वो मांगा जाएगा, डेफिनेटली एफर्ट्स ही लगेगी उसमें, और स्पॉन्सर को इनकम बैंक स्टेटमेंट भी पेश करनी पड़ेगी, यानी उनको दिखानी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद सिर्फ आपके बाबा और आपकी मम्मा स्पॉन्सर हो सकते हैं। अच्छा जी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने बताया है कि किसी ने भाई या बहन को स्पॉन्सर के तौर पर रखा, मगर ये रिस्की हो सकता है और काउंसलेट जो है इसकी पॉलिसी के ऊपर जो है ना वो एक्शन भी ले सकता है। ये लेटेस्ट चेकलिस्ट के मुताबिक, आई थिंक सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है? अगर आप शॉर्टली पूछें तो भाई को आप अगर स्पॉन्सर करती है तो माइट बी पॉसिबल इट कुड बी रिस्की फॉर यू and for your case, so it is better to sponsor your mother or father। ठीक है? अगर आपका भाई के पास पैसे हैं तो आप खुद से अपने अकाउंट में डलवा के भी अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए तो फिर ज़रा आपको कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है, मेरी भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही, सेम प्रॉब्लम है। मैं आपका जवाब पहले मैंने कुछ एक आंसर दिया, आप काइंडली वो मेरा जाके वीडियो उसको देखें कि आपको किस तरीके से अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है। Next question is, Salam sir, is it right that PG student does not need any bank statement? My consultant is saying a PhD does not need a think about an appointment for Italy because professor manages it, or bank statement. Please inform me through your knowledge. अच्छा जी, पहले ना मैं आपको पीएचडी के बारे में बता दूं कि पीएचडी होती क्या है। बेसिकली पीएचडी ने एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी होता है, जिसे आप स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। एक सैलरी बेस्ड एक जॉब होती है, बेसिकली फुल टाइम जॉब होती है, ठीक है? इसमें आपने रिसर्च करनी होती है और आपके सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो बियर कर रही होती है यूनिवर्सिटी, ठीक है? जिसमें आपको मंथली एक अच्छा खासा जो है ना वो स्टाइपेंड दिया जाता है। अगर आपकी इसमें आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, एडमिशन आपको हो गया है, तो ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट का इशू आता है और प्रोफेसर जो है ना अपॉइंटमेंट का मुझे नहीं लगता ऐसा वो करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट खुद ही बुक करनी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप प्रोफेसर से रिकमेंड ज़रूर रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि वो आपकी अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना वो एम्बेसी में एक ईमेल कर दे, तो उस ईमेल के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है, अगर ये फेवर प्रोफेसर आपको दे दे। बाकी रही बैंक स्टेटमेंट की, तो इसमें बैंक स्टेटमेंट एक मखसूस मेयार तक दिखानी ज़रूरी भी होती है, ताकि ये शो हो सके कि आप फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अपॉइंटमेंट भी मोस्टली मैंने बताया खुद लेनी पड़ती है, अगर वो आपको प्रोफेसर रेफ़र कर दे अपॉइंटमेंट के लिए तो मिल भी सकती है। पीएचडी तलबा को आमतौर पर अपना जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, यानी बैंक स्टेटमेंट है, वो भी दिखानी होती है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ना हो तो स्कॉलरशिप का सबूत काफ़ी नहीं है। सो कीप इन योर माइंड, आप अपने कंसल्टेंट से ये ज़रूर पूछ लीजिए कि अगर बैंक स्टेटमेंट दिखानी है तो कितने की दिखानी है, ठीक है? लेकिन पीएचडी के अंदर ऐसा होता है कि बैंक स्टेटमेंट से आपको इस्तिस्ना मिल जाता है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास सर, स्पॉन्सर एफिडेविट भी अपोसाइल करवाना होता है इटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए। मैंने सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स करवाए हैं, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स। आप प्लीज़ बता दें कुछ और अपोसाइल होगा? अच्छा जी, इटली के स्टूडेंट वीज़ा में स्पॉन्सर का जो एफिडेविट है आमतौर पर नोटरी प्लस अटेस्ट होता है। इसके अलावा अपोसाइल कराना लाजमी नहीं होता। ऊपर वाली दो चीज़ें नोटराइजेशन हो जाए और अटेस्टेशन हो जाए विल बी इनफ, तो ये पाकिस्तान की एम्बेसी जो है ना वो ये सारा जो आपका प्रोसेस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा जी, सिर्फ तालीमी जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड हो गए हैं, ये ठीक है। उसके अलावा स्टेटमेंट, स्पॉन्सर लेटर और एफर्स एफिडेविट वगैरह अपोसाइल नहीं होते, ठीक है? और जो ऊपर मैंने जो चीज़ बताई है, जो आपने नोटरी या प्लस टेस्ट करवाना है, वो आपने क्या करवाना है, स्पॉन्सर लेटर और एफिडेविट। ये भी अभी शामिल हुआ, ये पहले नहीं था ये। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, कैन आई अप्लाई विद द टीओएलसी बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी बुक फॉर इट? जी हाँ, अगर आपने टीओएलसी टेस्ट बुक हो चुका है तो आप अक्सर इटालियन यूनिवर्सिटी में
उसी बुकिंग के साथ जो रसीद आपको मिली है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और कोई इश्यू नहीं है। बस आपने ये देखना है कि यूनिवर्सिटी टीओएलसी की में जो अप्लाई कर रहे हैं वो टीओएलसी कबूल कर रही है या नहीं, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बताई थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि टीओएलसी जो है ना वो सेंट्स एक एग्ज़ाम है उसको जो है स्विच कर रहे हैं, ठीक है? टीओएलसी की जगह। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम सेंट्स का हो रहा है या टीओएलसी का हो रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है? इसके अलावा एक क्वेश्चन था मेरे पास, लेकिन उसका भी जो है ना मेरे पास अभी एग्ज़ैक्टली आंसर नहीं, क्योंकि वो पता नहीं कौन-सी लैंग्वेज में पूछा है, उसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेट करके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एनी हाउ दीज़ आर द क्वेश्चन व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ अप्लाई करने से पहले इन सारी चीज़ों को देखिए, अपने क्वेश्चंस को क्लियर करिए, देन अप्लाई करिए। सालों की मेहनत होती है, ऐसी ज़ाया हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।